Hello students, today we will learn lesson 3 of history, early man, hunter and food gatherer. इस लेसन में हम पढ़ेंगे अर्ली मैन यानी कि आदि मानव के बारे में, जो बहुत पुराने टाइम का जो इंसान था उसके बारे में कि वो क्या करता था। मेनली हंटर एंड फूड गैदरर यानी कि शिकारी था, और फूड गैदरर यानी कि खाने को इकट्ठा करने वाला था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइमलाइन 5 लाख BC टू 4000 BC। तो ये जो पूरा टाइमलाइन है ये अर्ली मैन का था, आदि मानव का था। 5 लाख BC से 4000 BC तक हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले इंसान कैसा था और आज इंसान कैसा होता है, मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक बंदर टाइप का दिख रहा है। तो बेसिकली इंसान पहले ऐसा ही दिखता था इस टाइम पर, 5 लाख BC के टाइम पर। तो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसने सीधा खड़ा होना शुरू किया। तो धीरे धीरे उसकी जो पीठ थी वो सीधी होती गई, स्पाइनल कॉर्ड जो थी या फिर वर्टिब्रल कॉलम जो था, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो सीधी होती गई। और उसने, आप इस हाथ में देख रहे हैं कि स्टोन के जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं या हथियार होते हैं, वो भी उसने बनाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे वो और सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता गया, और धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी को ढकना यानी कवर करना शुरू कर दिया पत्तों से या फिर एनिमल स्किन से। उसके बाद उसने कपड़े बनाना सीखा। जब उसने कॉटन उगानी, खेती करना सीखी, तो कपड़े भी बनाना सीखा और ज़्यादा अच्छे टूल्स उसने यूज़ करने शुरू कर दिए। और आज का जो इंसान है वो आज के इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने है। इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जो पुराने टाइम के आदि मानव होते थे, वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब वो एक जगह पर ठहरते नहीं थे। जैसे हम अपने घर में एक ही जगह रहते हैं, वैसे वो एक जगह नहीं रुकते थे, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। तो क्यों घूमते रहते थे? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो पानी की तलाश में वो या तो कोई नदी या फिर कोई तालाब हुआ तो वहाँ से पानी पीते थे, तो उसकी तलाश में घूमते थे। प्लस इन सर्च ऑफ फूड, तो खाने की तलाश में आप सोचेंगे कि वो खुद ही उगा के खा लेते, खेती करके। तो उस टाइम के जो इंसान थे, ह्यूमन बींग्स थे, उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी। उनको नहीं पता था कि कैसे खेती की जाती है या कैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो इसीलिए उनको जहाँ पर भी दिखाई देता था कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स लग रहे हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स लग रही है, तो वो उस जगह पर कुछ दिन के लिए रुक जाते थे। फिर जब उधर खाना ख़त्म हो जाता था, बहुत दिनों तक वो खाते रहते थे, तो खाना ख़त्म हो जाता था, तो फिर वो वहाँ से फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर उनको खाना मिल जाए। तो दे वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स एंड नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। तो वो खाने को उगाते नहीं थे, लेकिन वो जानवरों का शिकार करते थे। और फूड गैदरर्स यानी जो भी उनको फल वगैरह मिलते थे उनको वो गैदर करते थे, इकट्ठा करके रखते थे। दे जनरली लिव्ड इन केव्स और इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। अब उनको तो घर बनाना भी नहीं आता था, तो वो कहाँ रहते थे? केव्स में, यानी कि जो गुफाएं होती थी, जो नेचुरली बनी होती थी जंगलों में, वहाँ रहते थे, या फिर पेड़ों के ऊपर रहते थे। तो पेड़ों के ऊपर इसलिए बेसिकली वो रात में सोने के लिए ही चढ़ते थे पेड़ों के ऊपर, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का उन्हें डर रहता था। दे वर बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस यानी वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते थे, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, रूट्स हो गई, वो भी खाते थे। एंड कार्निवोरस यानी कि वो एनिमल्स को भी मारकर उनका शिकार करके खाते थे। नाउ आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स दिखाए गए हैं। स्टोन टूल्स यानी ये सब पत्थरों के बने हुए औजार थे, जो अर्ली मैन जानवरों का शिकार करने में या फिर और भी अलग अलग बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करता था। यहाँ पर हमें स्टोन एज के बहुत सारे टूल्स दिखाए गए हैं, जो सारे के सारे पत्थरों से बने हुए हैं, कुछ हड्डियों से या फिर बोन्स से भी बनाए जाते थे। The earliest societies were those when man wandered in search of food and shelter in groups. तो जो सबसे earliest societies थी, जो सबसे पुरानी societies थी, उनमें मैन जो थे वो ग्रुप्स में एक दूसरे के ग्रुप बनाकर और खाने और रहने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। इस टाइम पर ही बहुत सारे स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के औजार और पत्थरों के हथियार उनके द्वारा यूज़ किए जाने लगे, उनके द्वारा बना के यूज़ किए जाने लगे। तो इसीलिए क्योंकि इस
पीरियड में पत्थरों के सबसे ज़्यादा हमें औजार और हथियार मिलते हैं, इसलिए इस पीरियड को हम स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, पत्थर की जो एज है वो उस नाम से पुकारते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने स्टोन एज को डिफरेंट स्टेजेस में बांटा है, 3 स्टेजेस में बांटा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो सबसे पुरानी है जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, मेसोलिथिक जो बीच की एज थी, मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक यानी कि नई स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मेजो का मतलब होता है मिडिल एंड नियो का मतलब होता है न्यू। तो ये तीनों ही स्टोन एज थी क्योंकि इन तीनों ही टाइम में पत्थरों के औजार या फिर पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। लेकिन इनको अलग अलग क्यों किया? क्योंकि पत्थरों के जो औजार मिल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में कौन कौन से टूल्स बनाए जाते थे और उस टाइम इकोनॉमी क्या थी, वो क्या करते थे अर्ली मैन, कहाँ पर रहते थे और इसका टाइम पीरियड क्या था। तो सबसे पहला है पैलियोलिथिक। इसमें टूल्स बनाए जाते थे हैंडमेड स्टोन टूल्स, यानी हाथ से ही वो बनाते थे पत्थरों से। क्लब, चॉपर, हैंड एक्स, स्क्रैपर, हार्पून, टूल्स मेड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों के भी टूल्स बनाए जाते थे। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे, औजार थे, वो या तो काटने के लिए या फिर छीलने के लिए काम में आते थे, क्योंकि वो शिकार करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, तो उसके लिए उन्हें इन टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और शिकार करने में भी। इकोनॉमी क्या करते थे इस टाइम? हंटिंग एंड गैदरिंग यानी शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करते थे, जो भी उनको पेड़ों से खाना मिलता था वो इकट्ठा करते थे। ड्वेलिंग यानी वो रहते कहाँ थे? केव्स एंड हॉलोज ऑफ ट्रीज मोस्टली बाय द रिवर साइड। ज़्यादातर जो नदियों के किनारे गुफाएं होती थी या फिर पेड़ों के अंदर जो छेद होते थे जिनको कोटर बोल सकते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते थे। इस पीरियड का, पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था 5 लाख BC टू 10,000 BC। ये सबसे लंबा टाइम है पूरे जो स्टोन एज का है, वो पैलियोलिथिक सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चला था। नाउ मेसोलिथिक एज जो मिडिल स्टोन एज है, उसमें टूल्स यूज़ होते थे। इसमें भी हैंडमेड स्टोन टूल्स थे, वो हाथ से ही बनाते थे। क्लब, चॉपर, हैंड एक्स, स्क्रैपर, बो एंड एरो एंड फिशिंग हुक्स। तो यहाँ पर 2 नए टाइप के टूल्स हमें दिख रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए जो कांटे होते थे वो, एंड बो एंड एरो यानी कि तीर हमें मिलते हैं इस टाइम के। इकोनॉमी यानी मेन काम था हंटिंग एंड गैदरिंग तो था ही, लेकिन इस टाइम तक लोगों ने खेती करना भी कुछ हद तक शुरू कर दिया था, फूड प्रोड्यूसर्स ही हो गए थे। फूड प्रोड्यूसर्स इन द सेंस, खेती करना पूरी तरह से इन्हें आया नहीं था, लेकिन इन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर हम कुछ भी खाकर उसका बीज हम अगर डाल दें ज़मीन पर, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर पौधा उग जाएगा और उसके भी कुछ टाइम बाद वहाँ पर पेड़ उग जाएगा। तो ऐसे वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज हो गई थी कि बीज डालने से, कहीं पे भी बीज फेंक देने से और उस पर पानी वगैरह पड़ने से प्लांट उग जाता है। तो खेती करना शुरू नहीं हुआ था, बट फूड प्रोड्यूसर्स वो हो गए थे। कहाँ रहते थे ये? केव्स में ना। इन्होंने झोपड़ियाँ बनाना सीख लिया था। स्किन होवल्स मोस्टली बाय द रिवर साइड। तो ये ज़्यादातर नदियों के किनारे ही रहते थे क्योंकि पानी की ज़रूरत उन्हें होती थी। इस पीरियड का टाइमलाइन था 10,000 BC टू 8,000 BC, 2000 सालों तक ये चला था। नियोलिथिक पीरियड यानी कि न्यू स्टोन एज, इसमें भी हाथ के बने हुए पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं। यानी इससे पहले के जो टूल्स थे वो उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन नियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। उनमें पॉलिश किया जाता था, जैसे कि चिजल, नाइफ, हो, प्लग एंड वेपन्स। तो यहाँ पर चाकू भी मिलता था, और प्लग यानी कि हल का जो इन्वेंशन था, जो आज के ज़माने में हम हल चलाते हैं, तो ये नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। क्यों हुआ था? हल किस काम आता है? खेती करने के लिए। तो नियोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर करना, खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हंटिंग और गैदरिंग तो वो करते ही थे, और फिशिंग और डोमेस्टिकेशन यानी कि मछली पकड़ना और डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों को पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ये रहते थे अपने खेतों के आसपास, झोपड़ियाँ वगैरह बना के, हट बनाकर, जहाँ पर भी ये खेती करते थे उसकी देखभाल करने के लिए, फसलों की देखभाल करने के लिए वो उसी के पास रहते थे।
टाइमलाइन था 8000 बीसी से 4000 बीसी तक, 4000 सालों तक ये चला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में, स्टोन एज में जो मैन थे वो पत्थरों के औजार, एक इंसान के हाथ में आपको स्टोन का एक टूल दिख रहा है, वेपन दिख रहा है, और एक के हाथ में तीर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, और उससे ये इस जानवर का शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक केव बनी हुई है जिसमें ये रहते थे और नदी के किनारे रहते थे।